बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है मेमोरी कंप्यूटर के अंदर और इसके टाइप्स, मेमोरी के टाइप्स। मेमोरी सिस्टम इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सिस्टम क्या है, आज हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी टू किस्म की होती है। टू टाइप्स हैं मेमोरी के, एक है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी। अब देखते हैं कि प्राइमरी का क्या काम है, सेकेंडरी का क्या काम है, और प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेसिबल डायरेक्टली बाय प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है और वो उससे डायरेक्ट कनेक्ट होती है। रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी रैम प्राइमरी मेमोरी की मिसाल है। यानी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर दो मेमोरी होती हैं, एक रैम एंड रोम। रैम का मैंने बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन्हें रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे रैम जो है, रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी रैम जो है प्राइमरी मेमोरी का एक मिसाल है। यानी प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, रैम। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, जैसा कंप्यूटर चलते चलते ऑफ हो गया, लाइट चली गई या कोई मसला हो गया, कंप्यूटर ऑफ हो गया, द कंटेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ लॉस्ट। यानी अगर मिसाल ले लें, आप एम एस वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं और कंप्यूटर आपका आपके आधे काम में ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो आपने जो भी काम किया होगा बगैर सेव किए हुए, जो आपने सेव नहीं किया होगा वो आपका चला जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। द कंटेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ लॉस्ट, यानी जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होगा तो आपने जो भी काम किया होगा बगैर सेव किए हुए वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, यानी ज़ाया हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी सच एज फ्लॉपी डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी सच एज फ्लॉपी डिस्क, आप सब ने देखी होगी। जो फ्लॉपी डिस्क आजकल तो नहीं है, पुराने दौर में फ्लॉपी डिस्क होती थी, मैग्नेटिक डिस्क भी होती थी पुराने दौर में, आजकल वो नहीं है। आजकल यूएसबीज और मेमोरी कार्ड वगैरह चल रहे हैं, इसको ही हम फ्लॉपी डिस्क कहेंगे। इज़ लोकेटेड आउटसाइड द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के आउटसाइड लगी होती है, यानी कंप्यूटर के बाहर में लगी हुई होती है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के बाहर में लगती है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी जो है, यानी आप ये समझें कि रैम जो है वो रोम से ज़्यादा महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से एक्सपेंसिव होती है, यानी ज़्यादा महंगी होती है। क्यों होती है महंगी, बिकॉज ऑफ दिस, इसी सबब से द साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ लेस देन दैट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की साइज़ कम होती है सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है, उसकी साइज़ कम होती है, इसलिए वो महंगी होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर टू थिंग्स, यानी कंप्यूटर मेमोरी क्यों काम आती है कंप्यूटर में, अब उसको देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के दो काम हैं, वो दो काम करती है। तो स्टोर टू थिंग्स, दो चीज़ों को स्टोर यानी जमा करने के लिए कंप्यूटर के अंदर मेमोरी काम आती है। पहला है इंस्ट्रक्शंस, तो एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, यानी कोई मालूमात, कोई कमांड, कोई हुक्म आप कंप्यूटर को देते हैं कोई प्रोग्राम रन करने के लिए, कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई पीसी में कोई भी फाइल वगैरह है, आप उसको चलाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इसको स्टोर करने के लिए क्या काम, कौन सी चीज़ ज़रूरत है, मेमोरी की। दूसरा है डेटा, यानी हमारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह, ऑडियो, आपके जो भी इमेज वगैरह हैं उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं, मेमोरी के अंदर करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के दो काम हैं, एक इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम, यानी एक मालूमात जमा करती है, दूसरा हमारे डेटा, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो वगैरह। वेन द कंप्यूटर इज़ डूइंग एनी जॉब, जब कंप्यूटर के अंदर हम कोई काम कर रहे हैं, द डेटा दैट हैव टू बी प्रोसेस
जो हम डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, जो हम जमा कर रहे हैं, जिसको आगे चल के प्रोसेस करना है, उससे कोई काम लेना है, आर स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी। वो स्टोर होती है, जमा होती है प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। दिस डेटा में कम फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। वो डेटा कहीं इनपुट डिवाइस से ही उसमें दाखिल होती है। लाइक कीबोर्ड, यानी जैसे कीबोर्ड है, हम कोई भी मालूमात देते हैं कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं ना, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के ज़रिए देते हैं ना, यानी कुछ लिखते हैं कहाँ पे राइट करते हैं, जहाँ पे कुछ भी MS वर्ड में देख लें, MS ऑफिस के एक्सेल में देख लें, पावर पॉइंट में देख लें, हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देखते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए ही देते हैं। और फ्रॉम ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लैपी डिस्क। दूसरा तरीका ये है कि उसके हम सेकेंडरी मेमोरी के ज़रिए, सेकेंडरी स्टोरेज के ज़रिए उसको हम कोई डेटा वगैरह देते हैं, यानी हमने बाहर से कोई उसमें कंप्यूटर में लगानी है डेटा, जैसे हम USB से विंडो वगैरह कॉपी करते हैं, कोई फाइल वगैरह कॉपी करके कंप्यूटर में रखते हैं, तो ऐसे सेकेंडरी मेमोरी के ज़रिए भी कंप्यूटर के अंदर हम वो डेटा देते हैं। तो ये थी आज की टॉपिक। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।